जब इस तरह से गोपी चंदारा नगर में अपनी ब्याही पाटमदे से मां कहकर के भिक्षा ले आता है और आकर के गुरु की झोली में डाल देता है। गुरुजी कहने लगे, गोपीचंद तेरा जोग सफल हो चुका है, लेकिन जल और साधु एक जगह ज्यादा दिन नहीं टिका करते। अगर ज्यादा दिन एक जगह रह जाते हैं तो ये गंदे हो जाया करते हैं। अब इस स्थान को हमें त्यागना होगा और यहां से चलना होगा। प्रेमी साथियों, चलते चलते उसी नगर में पहुंच जाते हैं जिस नगर में गोपीचंद की बहन चंद्रावल ब्याही हुई थी। और जब चंद्रावल के द्वार पर गोपीचंद जाता है, अपनी बहन की याद आती है, भीख लेने के वास्ते पहुंच जाता है। और जब बांदी मिलती है, बांदी से कहता है, रे बांदी अपनी रानी चंद्रावल से कहे कि उसका भाई गोपीचंद उसके द्वार पर खड़ा हुआ है, पता नहीं हम जोगियों का कब फेरा लगे ना लगे, मैं अपनी बहन के दर्शन करना चाहता हूं। मेहरबानों, ऐसी बात को सुन करके पास में एक बांस पड़ा हुआ था, बांस को उठा करके गोपीचंद के नंगे बदन पर मार देती है। अरे कहां का मोटा है तू, हमारी रानी का भैया एक राजा है और तू एक मोटा है। मेहरबानों, बांस को पकड़ लेता है गोपीचंद और न्यू कहने लगा, री बांदी धारा नगर का राजा गोपीचंद मैं ही हूं। आज मेरी लट्टा बड़ी हुई है, कान फटे हुए हैं, राजशाही पोशाक त्याग करके भगवा बाणा मैंने लिया है। मैं जोगी बन चुका हूं, मेरा जोगिया बाणा हो चुका है। अब तो भागी दौड़ी वो बांधी जाती है और जाकर के चंद्रावल से कहती है, महारानी आपका भाई आपके द्वार पर खड़ा हुआ है और ऐसी मोहनी सूरत है उसकी, किस तरह से बताने लगी। प्रेमी साथियों, अब तो जब चंद्रावल को ऐसा पता लगता है, भागी आती है और आकर के जब अपने भाई को इस दशा में देखती है, जो कभी छत्रधारी राजा जिसके हाथ में तलवार हुआ करती थी, तन पर पोशाक हुआ करती थी, सर पर ताज हुआ करता था, आज सब कुछ खत्म है। नंगे बदन है, राख लिपटी हुई है, लट्टा बड़ी हुई है। अपने भाई को देख करके आंखों में आंसू ले आते हैं। किस तरह से क्या गोपीचंद कहता है और क्या चंद्रावल, दोनों के सवाल जवाब सरागणी के द्वारा आइए मेरा साथ देंगी मैडम राधा चौधरी। किस तरह से हेलो चंद्रावल, हाँ भाई, तेरे द्वार पर मैं आया हूं, एक मुट्ठी भिक्षा मुझे दे दे, क्योंकि गुरु के डेरे में मुझे जाना है, मुझे वार हो रही है। मैं सिर्फ आया भी इसीलिए हूं कि भिक्षा भी ले आऊंगा और अपनी बहन के अंतिम दर्शन भी कर लूंगा। लेकिन भैया गोपीचंद, ये तुमने कैसा वेश धारण कर रखा है? अरे तुम तो एक राजा हो और राजा को ऐसे वस्त्र शोभा नहीं देते। चंद्रावल, हाँ। मैं राजा था, अब राजा हूं नहीं, अब एक साधु बन चुका हूं जो तेरे द्वार पर भीख लेने के लिए आया। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भैया? ये बहकी बहकी बातें नहीं है बहन, ये सच्चाई है जो तुझे कबूल करनी होगी। मुझे कबूल करनी होगी? हाँ। मेरा भाई मेरे दरवाजे पे जोगी बना खड़ा हुआ है और आप मुझसे कह रहे हो कि ये बात मुझे कबूल करनी पड़ेगी। मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही कि आपने ये जोग धारण क्यों किया। इस बात को भी तुझे बताऊंगा, अपनी बात कह दे। मेरी बात सुनिए भाई, कह दे। सुनिए। सुन ले भैया, कह दे बहन। हे गोपी चंद वीर मेरे तने ये
और भी के घाले दे चंद्रा वाले में जोगी बने के में जोगी बने के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे ये क्या हाल बनाया। गोपी के गाले थे चंद्रा वाले में भैया। जोगी बने के आया री में जोगी बने के आया। मुंड मुड़ाया आज तने जिस सर पे ताज धरे था। बीती बात ने भूल जा बहना तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। ओ मेरे ऊपर नाज करे था। भसम रमा घरे घरे हांडे तेरी सोने से सिकाया। बीक घाले दे भैया। चंद्रा वाले में जोगी बने के में जोगी बने के आया। क्या बात है बाबा की? परम आदरणीय हमारे दादाजी वो भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 101 रुपए परम आदरणीय ओम प्रकाश अहरोद से वो भी 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय सतीश कुमार जी, परम आदरणीय सतीश कुमार जी वो भी 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया गोपीचंद, तूने एक बार अपनी उस बूढ़ी माँ के बारे में नहीं सोचा जिस माँ ने 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। गोपीचंद, तूने एक बार उस माँ के बारे में नहीं सोचा कि बुढ़ापे में तेरी माँ का सहारा कौन बनेगा। लेकिन चंद्रावल, जो ये जोग धारण किया है, जो भगवा बाणा मैंने लिया है, जिस दशा में मैं तेरे पास में आया हूँ, ये सारा करा हुआ मेरी माता का ही है। उसी ने आदेश दिया कि हे गोपीचंद, तुम्हें जोग धारण करना पड़ेगा, तुम्हें योगी बनना पड़ेगा, तुझे अमर कराना चाहती हूँ। और उनके आदेश को लेकर के मैंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया, गुरु गोरखनाथ की शरण ले ली, और अब तेरा भाई तेरे द्वार पर भीख मांगने के लिए आया है। मेरी बात सुन गोपीचंद, कह दे, क्या कहना सुन चाहते ले। हैं? ओ
पड़ी भारी। ओ परमेश्वर का भजन करूं मैं, बन योगी तपदारी। ओ मैं बन योगी तपदारी। किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। मेरी माता ने आदेश दिया, मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी। ओ मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जाने, पेट फाड़ के जाया। भीख घाले दे रावण में, जोगी बन के जोगी बन के आया। क्या बात है उस्ताद? आपने कहा कि माँ का आदेश मानते हुए आपने ये जोग धारण कर लिया भैया, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो माँ तुम्हें आदेश दे रही है, अरे उसके घर में 16 रानी बैठी हुई है, जिन रानियों का आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है। अरे और तो और आपकी कन्या भी अभी कवारी है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। मेरे भाई, तुम्हारे जोग धारण करने के बाद में उन बेटियों की शादी कौन करेगा, आपने एक बार भी नहीं सोचा। चंद्रावल, मैंने सब कुछ सोचा है और सब कुछ देखा है। जो भाग में लिखा है वो भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। हर मनुष्य की एक ख्वाहिश होती है। जो कंगाल होता है वो भी लेता है कि मैं कभी राजा बन जाऊं, मेरे घर में भी ऐश और अमीरी आ जाए। हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है। मेरे भी मन में ख्वाहिशें थी कि मैं राजपाट का मालिक हूं, एक ऐसा चक्रवर्ती राज करूंगा कि जो दुनिया राज करेगी। लेकिन मेरे कर्म में वो राजभोग नहीं लिखा था चंद्राबाल, मेरे कर्म में फकीरी लिखी हुई थी और कर्मों के अनुसार इस फकीरी को मैंने धारण कर लिया। मेरी बात सुन भाई। कहते क्या कहना सुन चाहते ले। हैं? कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सारे प्राणी। ओ दिखे सुख दुख सारे प्राणी। झाल बदन की डटती कोन्या, चढ़ती हुई रे जवानी। और संयम और साधना से सबे मिट जाती परेशानी। ओ सबे मिट जाती परेशानी। दिल पे भारी चोट खोट बिन क्यों उनको तड़ पाया। भीख घाले दे भैया। सुधरावे
दादाजी परम आदरणीय भाई नाम नहीं बता के गए हैं। हम दोनों कलाकारों का 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया गोपीचंद, हाँ चंद्रावल, अरे तूने तो ये जोग धारण कर लिया, लेकिन मुझे इतना और बता दे कि एक बहन के जीवन में दो वक्त ऐसे आते हैं कि जब एक बहन को अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला वक्त वो होता है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, हर बहन ये सोचती है कि वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी, लेकिन तूने तो ये जोग धारण कर लिया, मैं किसकी कलाई पे राखी बांधूंगी मेरे भाई। दूसरा वक्त एक बहन के जीवन में वो आता है कि जब कोई बहन अपने बेटा या बेटी की शादी करती है तो ये सोचती है कि आज उसके दरवाजे पे उसका भाई बात लेकर के आएगा। अरे तूने ये जोग धारण कर लिया, मेरा भात कौन भरेगा, मुझे चीर कौन उड़ाएगा मेरे भाई, इतना और बता दे, इतना और बता दे। चंद्रावल धीरज धर मेरी लाडो, और उस वक्त को याद कर, उनको देख जिन बहनों के भाई नहीं होते, जिन बेटियों के पिता नहीं होते, वो भी इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करती है। मेरी लाडो, वो परम पिता परमात्मा सबका रखवाला होता है, और जो सुख और दुख आते हैं उसका सामना करना खुद सिखा देता है। लेकिन भाई आज आपकी कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता भैया, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज तूने ये जोग धारण करके अच्छा नहीं किया मेरे वीर, अच्छा मेरी बात को सुन चंद्रावल, कि समय खिलाए खेलिए मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेलिए मनुष्य रोता है, और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय की मार को कोई नहीं झेल पाया, जो समय ने लिख दिया है। जिस समय पे जो कभी समय मेरा भी हुआ था, मैं भी चक्रवर्ती सम्राट राजा गोपीचंद कहा जाता था, लेकिन आज उसी समय ने मैं भिक्षुक बना दिया हूं, जो तेरे द्वार पर भीख लेने के लिए आया हूं। मेरी बात को सुन ले और अपनी बात को कह दे। सुन ले भाई, कह दे। मेरा आदर मान करेगा। धीरजदार है ले, धीरजदार है ले, बहन लाडली हर तेरा ध्यान धरेगा, ओ दिखे हर तेरा ध्यान धरेगा। पार है कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। ओ सबका मालिक, सबका मालिक रखवाड़ा रकेशा भगवान करेगा, ओ रकेशा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम बैस ले, उस प्रभु की माया। दिल के घाले दे चंद्रावल में जोगी बन के, यारी में जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तने ये क्या हाल बनाया।